हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर इस यूनिट से आएंगे, तो इसे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका TTMC का 101 कोड है आपका, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आइकन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 9 है, पर्यटन का ऐतिहासिक विकास। उत्तर है, पर्यटन का ऐतिहासिक विकास कई सदियों से चल रहा है। प्राचीन काल में लोग व्यापार, धार्मिक कारणों से या सैन्य अभियानों के हिस्से के रूप में यात्रा करते थे। हालांकि पर्यटन के रूप में यात्रा का आधुनिक युग 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान रेलवे और अन्य परिवहन के नए साधनों के विकास ने यात्रा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बना दिया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रांति ने लोगों को अधिक धनी बना दिया, जिससे उन्होंने अपनी आय का कुछ हिस्सा यात्रा पर खर्च करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में पर्यटन ने एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। विमान के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुलभ बना दिया और विज्ञापन और प्रचार के पर्यटन के लाभों के बारे में भी जागरूकता बढ़ा दी। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी में पर्यटन एक वैश्विक उद्योग बन गया है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार और आय का स्रोत प्रदान करता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या दो क्वेश्चंस को ऐड कर किए जा सकते हैं, और साथ में जो आंसर लिखा है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत चेंज कर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पर्यटन का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय सभ्यता विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना जाता है। इसमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार शामिल है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारत में पर्यटन का आधुनिक युग शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश शासन ने भारत में कई पर्यटन स्थलों का विकास किया, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, एलोरा और एलोरा गुफाएं। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में भारत में पर्यटन तेजी से बढ़ी। इस अवधि के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और देश में आर्थिक विकास हुआ। इन कारकों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी में भारत में पर्यटन ने एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। इनमें से कुछ पहलों में पर्यटन उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन उत्पादों और सेवाओं का विपणन मतलब प्रचार प्रसार करना, और पर्यटन के लिए अनुकूल नीतियों का निर्माण शामिल है। भारत में पर्यटन के कुछ प्रमुख प्रकारों में शामिल है धार्मिक पर्यटन। भारत में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पर्यटन। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक और इतिहास के लिए जाना जाता है। देश में कई ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय और मंदिर हैं जो सांस्कृतिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यटन। भारत अपनी विविध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देश में कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और समुद्र तट है जो प्राकृतिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत में पर्यटन का भविष्य उज्जवल है, चाहे वह धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य चीज़ों के लिए ही पर्यटक क्यों ना हो घूमने आते हो। भारत है ही इतना सुंदर व बहुविविधता वाला देश जो अपनी चारों दिशाओं के लिए पर्यटन स्थलों से विख्यात है, जिसके कारण भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं व नियम कानून बना रही है, जिससे पर्यटन को ठीक ढंग से संचालित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों के प्रकार की व्याख्या करें। बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस एंड आंसर के आपके लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएगी, पर्टिकुलर उसमें मैंने समझाया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो। ठीक है, आंसर है आराम पर्यटक। ये पर्यटक अवकाश या विश्राम के लिए यात्रा करते हैं। वे अक्सर समुद्र तटों, रिजॉर्ट या अन्य आरामदायक स्थानों पर जाते हैं।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यटक। ये पर्यटक किसी विशेष सांस्कृतिक या इतिहास का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं। वह अक्सर ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों या अन्य सांस्कृतिक आकर्षणों का दौरा करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक पर्यटक। ये पर्यटक किसी विशेष धार्मिक स्थल या समारोह का दौरा करने के लिए यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है साहसिक पर्यटक। ये पर्यटक रोमांच या चुनौतियों के लिए यात्रा करते हैं। वे अक्सर पर्वतारोहण, स्कीइंग या अन्य साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है सुन पर्यटक। ये पर्यटक धूप और समुद्र तट का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। शॉपिंग पर्यटक। ये पर्यटक खरीदारी के लिए यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पर्यटक। ये पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक पर्यटक। ये पर्यटक किसी विशेष विषय या क्षेत्र के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है खेल पर्यटक। ये पर्यटक किसी विशेष खेल या घटना का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है घरेलू पर्यटक। ये पर्यटक अपने देश के भीतर यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। ये पर्यटक अपने देश के बाहर यात्रा करते हैं। पर्यटक के प्रकार का निर्धारण करने में कई प्रकार शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पर्यटक का उद्देश्य, गतिविधियों या गंतव्य। पर्यटन उद्योग में पर्यटक के प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि पर्यटकों की ज़रूरतों और इच्छाओं का बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन में मांग और आपूर्ति की अवधारणा की व्याख्या करें। उत्तर है पर्यटन व्यवसाय व्यापक अर्थों में मांग और आपूर्ति के बारे में ही है। हालांकि पर्यटन की मांग और आपूर्ति में व्यावसायिक नैतिकता महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों से पर्यटन उत्पादों की मांग और आपूर्ति में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सीधे प्रभावित करते हैं। आइए मांग की अवधारणा को समझें। पर्यटन मांग को एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित मूल्य पर एक विशेष स्थान या बाजार में विभिन्न पर्यटन उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिक सटीक रूप से पर्यटन उत्पादों की मांग को पर्यटन मांग कहते हैं। इसमें टूर पैकेज, टूर घटकों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे स्काउट और गाइड सेवाओं, खान पान सेवाओं और विदेशी मुद्रा विनिमय आदि की मांग शामिल है। नेक्स्ट है पर्यटन मांग के प्रकार। पर्यटन की मांग इसके अस्तित्व के आधार पर निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे सक्रिय मांग। यह लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करता है जो वास्तव में पर्यटन मांग और आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं किसी विशेष स्थान बाजार में वर्तमान समय में विभिन्न पर्यटन उत्पाद। नेक्स्ट है संभावित मांग। यह लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करता है जो वर्तमान में किसी पर्यटन उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं या किसी भी दौरे से गुजर सकते हैं निकट भविष्य में किसी विशेष स्थान बाजार में। नेक्स्ट है आस्तिगत मांग। यह उन सभी व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिसके पास क्षमता है, किसी दौर पर जाते हैं लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपनी योजना में देरी की है। ये कारण अवकाश, खाली समय का कमी, स्वास्थ्य संबंधित समस्या या कोई पारिवारिक समस्या आदि हो सकते हैं। दबी हुई मांग। यह उन सभी लोगों को संदर्भित करता है जो पर्यटन कर सकते हैं लेकिन प्रेरणा और पर्याप्त जानकारी की कमी के कारण किसी भी पर्यटन उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस मांग को सक्रिय मांग में बदला जा सकता है विभिन्न प्रेरक प्रयासों के माध्यम से। भविष्य की मांग। यह निकट भविष्य आने वाले दिनों में विभिन्न पर्यटन उत्पादों की आवश्यकता को संदर्भित करता है। लोगों की जीवन शैली में बदलाव के आधार पर यह बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक मांग। यह नए प्रकार के पर्यटन उत्पादों की आवश्यकता को संदर्भित करता है जिसमें बहुत सारे रचनात्मक पहलू होते हैं। इसमें नए पर्यटन रुझान और नए पर्यटन स्थलों की खोज और विकास शामिल हो सकते हैं।
पर्यटन की आपूर्ति। पर्यटन में आपूर्ति से तात्पर्य किसी विशेष स्थान बाजार में एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में विभिन्न पर्यटन उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से है। पर्यटन उत्पादों की आपूर्ति में टूर पैकेज, व्यक्तिगत टूर घटक, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे स्काउट और गाइड सेवाएं, खान-पान सेवाएं, बीमा सेवा, सुरक्षित सेवाएं, विदेशी मुद्रा सेवाएं और पासपोर्ट के साथ-साथ वीज़ा सेवाएं आदि शामिल है। पर्यटन में आपूर्तिकर्ता के आधार पर पर्यटन क्षेत्र में निम्न प्रकार की आपूर्तियां होती है: होलसेल, टूर ऑपरेटर, खुदरा, ट्रैवल एजेंट। पर्यटन क्षेत्र में थोक और फुटकर आपूर्ति के दो मुख्य साधन हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। थोक टूर ऑपरेटर, यहाँ आपूर्तिकर्ता पर्यटन उत्पादों, टूर पैकेज और टूर कंपोनेंट्स की आपूर्ति एक निश्चित समय में एक विशेष बाजार स्थान पर बड़ी मात्रा में करता है। थोक बिक्री पर्यटन उत्पादों की तुलनात्मक रूप से कम कीमतों के साथ आम बात है। नेक्स्ट है फुटकर, ट्रैवल एजेंट। यहाँ आपूर्तिकर्ता ग्राहकों की मांग के अनुसार कम मात्रा में पर्यटन उत्पादों, टूर पैकेजों और टूर कंपोनेंट्स की आपूर्ति करता है। फुटकर विक्रेता बिचौलिया का काम करता है और थोक विक्रेता और ग्राहक दोनों के संपर्क में रहता है। आपूर्तिकर्ता के अन्य तरीकों में निम्नलिखित शामिल है: डायरेक्ट सेलिंग, मूल्य संगठन द्वारा या थोक और खुदरा स्टोर के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री। पर्यटन की अवधारणा और प्रभाव। अप्रत्यक्ष बिक्री, सहयोगी कंपनियों, पुनर्विक्रेताओं, स्वतंत्रता बिक्री प्रतिनिधियों और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के माध्यम से ऑनलाइन स्टोर, अमेज़न और फ्लिपकार्ट आदि दोनों के विभिन्न विक्रेता और मूल्य संगठन के अलावा ऑफलाइन स्टोर। व्यक्तिगत बिक्री, डोर टू डोर सेलिंग को प्रत्यक्ष के साथ साथ बिक्री का भी हिस्सा माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन उत्पाद को परिभाषित करें। उत्तर है, पर्यटक उत्पाद पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई सुविधाओं पर केंद्रित है। इसे एक मिश्रित उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है जो देश के पर्यटक आकर्षक, परिवहन और आवास और मनोरंजन के कुल योग के रूप में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों की संतुष्टि होती है। एक पर्यटक उत्पाद के प्रत्येक घटक की आपूर्ति अलग अलग सेवाओं के प्रदाता जैसे होटल कंपनियां, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियों आदि द्वारा की जाती है। पर्यटक उत्पाद का उसके आकर्षण, पहुंच और आवास के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है। पर्यटन उत्पाद के प्रकार। निम्नलिखित चित्र पर्यटन उत्पाद के वर्गीकरण का वर्णन करता है। पहला, प्राकृतिक पर्यटन उत्पाद। ये प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े उत्पाद है। प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करता है जो क्षेत्र, जलवायु और इसकी सेटिंग्स और परिदृश्य से संबंधित है। किसी गंतव्य के आकर्षण में ये प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे ग्रामीण इलाके, जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता, पानी, वनस्पति और वन्यजीव, समुद्र तट, रेगिस्तान, द्वीप या कोई प्राकृतिक आकर्षण। भारत में प्राकृतिक पर्यटन उत्पादों के कुछ उदाहरण: मरीना बीच, चेन्नई, दार्जिलिंग हिल स्टेशन, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, थार, राजस्थान के रेगिस्तान आदि हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यटन उत्पाद। कुछ ऐसे जो प्राकृतिक नहीं हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थलों में पाया जाता है। ये मानव निर्मित कृतियाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से वह आनंद, अवकाश या व्यवसाय के लिए बनाए गए हैं। मानव निर्मित पर्यटन उत्पादों को आगे 3 उप प्रकारों में बांटा गया है। सांस्कृतिक पहलुओं में वह मानव निर्मित उत्पाद शामिल है जो लोगों की सांस्कृतिक सभ्यता को दर्शाते हैं और इतिहास से संबंधित है, जैसे पुरातात्विक रुचि के स्थल और क्षेत्र, ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक, ऐतिहासिक महत्व के स्थान,
संग्रहालय और कला, दीर्घ राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थान, पारंपरिक पहलू परंपराओं से संबंधित है। मूल रूप से यह किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की गतिविधियों, विश्वासों और जीवन को दर्शाता है, जैसे मेले और त्योहार, कला और हस्तशिल्प, संगीत, लोक गीत। मनोरंजन पहलू वह है जो पर्यटकों को कुछ मनोरंजन, रोमांच या सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। इसमें शामिल है मनोरंजन और मनोरंजन पार्क, खेलने का कार्यक्रम, चिड़ियाघर और मछलीघर, सिनेमा और थिएटर, रात का जीवन एवं व्यंजन। निर्मित पर्यटन उत्पादों के उदाहरण अजंता और एलोरा गुफा, महाराष्ट्र, सांस्कृतिक सूरजकुंड, क्राफ्ट मेला हरियाणा, पारंपरिक एसएल वर्ल्ड मुंबई आदि है। सहजीवी पर्यटन उत्पाद। इस प्रकार के पर्यटन उत्पाद किसी विशेष श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वह प्राकृतिक और मनुष्य का मिश्रण है, लेकिन मुख्य आकर्षण प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें बनाए रखने और प्रबंधित करने से पर्यटन उत्पाद में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में मनुष्य ने पृथ्वी के प्राकृतिक पहलुओं को सुरक्षित करने के लिए पहल की है और यात्रा के लिए आने वाले पर्यटकों को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तरह से प्रबंधन भी किया है। उदाहरण आवास, पार्किंग सुविधाएं आदि। कुछ उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान या है वन्यजीव अभयारण्य, फूल महोत्सव, समुद्र पार्क, एरो और जल क्रीड़ा, वनस्पति उद्यान आदि। भारत में रणथंभौर, राजस्थान जैसे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां बाघों और कई जानवरों को संरक्षित किया जाता है और पर्यटकों को जंगल सफारी जैसी सुविधाएं दी जाती है। नेक्स्ट है घटना आधारित पर्यटन उत्पाद। यहाँ आयोजन आकर्षण का मुख्य स्रोत है। पर्यटक कार्यक्रम को देखने और उनमें भाग लेने आते हैं। घटनाएं प्रकृति में अस्थायी होती है और किसी विशेष गंतव्य पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अक्सर इन्हें माउंट किया जाता है। कुछ घटनाएं थोड़े समय के लिए होती है जबकि अन्य अधिक दिनों तक चलती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां आमतौर पर पर्यटकों की नज़र नहीं जाती, जैसे कि असामान्य प्रदर्शनियां। घटनाएं आधारित पर्यटन उत्पाद के कुछ उदाहरणों में जैसलमेर राजस्थान में कैमल पोलो, अहमदाबाद गुजरात में पतंगबाजी शामिल है, जहां पर्यटक भी भाग लेते हैं और निरीक्षण करते हैं कि स्नैक बोट रेस। केरला में इसे देखने का आनंद ले सकते हैं। शॉर्ट टाइम स्केल इवेंट्स में गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली और लॉन्ग डे इवेंट में खुजारो डांस फेस्टिवल्स मध्य प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट है साइट आधारित पर्यटन उत्पाद। ये एक विशेष स्थल या स्थान है, प्रकृति में स्थायी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य स्रोत है। भारत में उदाहरण है जैसे ताजमहल, गोवा के समुद्र तट, कन्याकुमारी में सूर्य अस्त, खुजारो के मंदिर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन उत्पादों के प्रकार बताइए। टॉप्स, ROPS, BTS। उत्तर है पर्यटकों उन्मुखी उत्पाद TOP। ये सामान और सेवाएं हैं जैसे कि परिवहन, आवास, भोजन, मनोरंजन और मनोरंजन सुविधाएं और कई यात्रा व्यापार सेवाएं मुख्य रूप से पर्यटकों की खपत के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक रिटर्न के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है, जिनकी कल्पना में की गई है उनका उत्पादन। नेक्स्ट है निवासी उन्मुखी उत्पादन ROP। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसी सेवाएं सुविधाएं हैं जैसे संचार के साधन, बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएं, पुलिस आदि, जो ने न केवल महत्वपूर्ण और मौलिक है गंतव्य क्षेत्र के निवासियों के लिए, लेकिन पर्यटकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। थर्ड है बुनियादी पर्यटन उत्पाद या पृष्ठभूमि पर्यटक तत्व BTO या BTL। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यटक आकर्षण BTO के रूप में जाने जाते हैं, चूँकि किसी गंतव्य की सफलता मुख्य रूप से उसके BTO की विविधता और विशिष्टता पर निर्भर करती है, इसलिए
इन्हें बुनियादी पर्यटन उत्पाद कहा जाता है। इस तरह के उत्पाद को बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट्स BTL शब्द के रूप में भी जाना जाता है। चूँकि किसी गंतव्य की सफलता मुख्य रूप से उसके BTO की विविधता और विशिष्टता पर निर्भर करती है और इसलिए इन्हें बुनियादी पर्यटन उत्पाद कहा जाता है। इस तरह के उत्पादों को बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट्स BTL शब्द के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सीधे बिक्री, खरीद, लेने देने में शामिल नहीं होते, जबकि पर्यटन स्थल पर जो कुछ भी लेन देन किया जाता है उसे पूरी तरह से BTL के अस्तित्व में रखा जा सकता है। वास्तव में BTL को पर्यटन संसाधन या इनपुट के रूप में भी जाना जा सकता है। पर्यटन उत्पाद का कच्चा माल जो मानव प्रयासों की मदद से प्रस्तावित गंतव्य पर उत्पादों पर परिवर्तित हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यटन उत्पाद और अन्य उत्पाद के बीच क्या अंतर है? उत्तर है, निर्मित उत्पाद के विपरीत पर्यटन उत्पाद को उपभोक्ता तक नहीं लाया जा सकता है। उपभोक्ता को उत्पाद पर जाना चाहिए। इसके लिए उपयोगकर्ताओं के व्यवहार, स्वाद, वरीयताओं, पसंद और नापसंद के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है ताकि उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपेक्षाएं और वास्तविक मेल खा सके। पर्यटन उत्पाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है: अस्पष्टता, अविभाज्यता, भंगुरता, विविधता, स्वामित्वता का अभाव। जैसा कि इस अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि पर्यटन उत्पाद वास्तव में सेवाएं हैं जो पर्यटकों को बेची जा रही है और यह माल नहीं है। सेवाओं को देखा, सूंघा, महसूस या छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उनका क्या असर देखा जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए गाइड की टिप्पणी को सुना जा सकता है। एक ट्रैवल एजेंट जगह A से B तक टिकट बैंक करता है। टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक प्रवेश पास है। एक एयरलाइन परिवहन, आराम और अवकाश की सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए इसे खरीदने से पहले सेवा का गहन मूल्यांकन असंभव है। और ग्राहकों को आवास के इंटीरियर, होटल के प्रवेश द्वार की उपस्थिति या रिसेप्शनिस्ट के व्यवहार जैसे सेवाओं का आकलन करने में मदद करने के लिए अन्य संकेतों का उपयोग करने की ओर ले जा सकता है। अविभाज्यता: किसी पर्यटन उत्पाद की सेवा को सेवा प्रदाता से अलग नहीं किया जा सकता। अधिकांश सेवाओं के लिए निर्माता और विक्रेता एक ही व्यक्ति होते हैं। सेवाओं का निर्माण और उपभोग एक ही समय में किया जाता है। उत्पादों के मामले में खपत उत्पादन के बाद होती है और अक्सर कारखाने से बहुत दूर होती है। पर्यटन उत्पादों के मामले में उदाहरण के लिए आकर्षण की व्याख्या करने के लिए एक गाइड मौजूद होना चाहिए। हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट का मौजूद होना ज़रूरी है। सेवाओं के आदान प्रदान की पारस्परिक रूप से संतुष्ट करने के लिए एक सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ताकर्ता दोनों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। यदि रिसेप्शनिस्ट मौजूद नहीं है तो एक राष्ट्रीय उद्यान के आगंतुक काउंटर सेवा का अनुभव नहीं कर सकते और ना ही रिसेप्शनिस्ट सेवा प्रदान कर सकती है यदि आगंतुक अनुपस्थित है। नेक्स्ट है भंगुरता। पर्यटन उत्पाद अत्यधिक खराब होने वाला है, जिसका अर्थ है कि इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक होटल का कमरा या एक हवाई जहाज की सीट जो किसी विशेष दिन नहीं बिकती है, एक खोई हुई बिक्री है। यदि पर्यटक किसी विशेष स्थान पर नहीं जाते हैं तो अक्सर खो जाता है। यदि अवसर खो जाता है तो क्षण खो जाता है। इससे पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मांग को मार्केटर द्वारा इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितना संभव हो उतना कम क्षमता खो जाए। समस्याएं पर्यटन उद्योग के लिए अद्वितीय है। इन्हीं कारणों से कभी कभी होटल या परिवहन सृजित करने वाली संस्थाओं द्वारा भारी छूट की पेशकश की जाती है।
नेक्स्ट है विविधता। अधिकांश लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कभी भी एक जैसी नहीं होती। लगभग सभी प्रकार की सेवाओं में कुछ हद तक परिवर्तनशीलता मौजूद है। ये सेवाओं के उत्पादन में लोगों की व्यापक भागीदारी के कारण हो सकता है। जब कोई मशीन हावी होती है तो ये समस्या मौजूद नहीं होती है। लोगों की मनोदशा, व्यवहार, कार्यशैली, दक्षता और ज्ञान के आधार पर उनमें परिवर्तनशील विद्यमान रहती है। उदाहरण के लिए सभी एयर होस्टेस अन्य की तरह सामान्य गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती। फिर भी वही व्यक्तिगत एयर होस्टेस सुबह और शाम दोनों समय वर्दी सेवा नहीं कर सकती है। गाइज़ ये आपका TTMC 101 की यूनिट जो थी वो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं इसके यूनिट 2 के अंदर।